हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये हमारी 32 क्लास है और चेस्ट है इसकी 26, गला है 9 से 10 इंच और इसका मैं बैक पार्ट कटिंग करने वाली हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ और मैंने 26 जो इंच चेस्ट के कुछ पार्ट बता दिए हैं मैंने, बंद गले से लेकर और 7 to 8 इंच तक मैंने आपको बता दिया है कि आपको 7 अगर 8 से 7 और मतलब बंद गले से लेकर 8 7 और 8 तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया डिटेल में कि हमें कितना शोल्डर वगैरह सब कुछ लेना है। तो आज बारी है 9 से 10 की। तो देखिए ये मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया हुआ है, 31 तक आपको बता दिया है। ये मैंने देखिए 25 से क्लास शुरू की है ब्लाउज़ की कटिंग की, पार्ट बाई पार्ट बताने की। तो देखिए इतने पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो आज ये हमारा 32 है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी मेजरमेंट देख लेते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में। देखिए लंबाई है हमारी 12 इंच, चेस्ट है हमारी 26 इंच, कमर है 22 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच और आर्म होल है 13.5 इंच, गला है 6 इंच। आगे का गला 6 इंच है और पीछे का गला 9 से 10 इंच का मैं बताने वाली हूँ कि इसमें हमें कितना क्या लेना है। और बस्ट पॉइंट है हमारा 8.5 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट है फुल। तो हमें देखिए लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना है। तो देखिए हम लंबाई में 1 इंच प्लस कर देंगे तो बराबर करके हमारी लंबाई टोटल 13 इंच हो जाएगी। और इसका हम चौथा हिस्सा कर देंगे, जो हमारी चेस्ट है उसका हमें चौथा हिस्सा करना है। तो हमारा चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.5 इंच, मतलब कि 6.5 इंच। और ये हमारी कमर है, इसका भी हम चौथा हिस्सा कर देंगे। तो चौथा हिस्सा हो गया हमारा 5.5 इंच। और इसमें हम 1 इंच टक्स के लिए प्लस कर देंगे, जो हमारा टक्स लगता है उसके लिए। तो हमें 1 इंच प्लस कर देना, बराबर करके हम 6.5 इंच लिख लेते हैं। तो ये हमें टोटल लेने हैं और चौथा हिस्सा इसका हमें चौथा हिस्सा ही लेना है, क्योंकि जो हमारा गला है 9 से 10 इंच है तो इसमें हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है, इसीलिए। और इसमें हमें 1 इंच बढ़ा बता ही दिया है। और इस आर्मोल है, हमें आर्मोल का आधा करके लेना ही होता है। और आगे का गला हमें आगे के गले के पार्ट को मैं अगली वीडियो में बताऊंगी और पीछे के पार्ट की मैंने बता ही रही हूँ। और जो हमारा बस्ट है उसमें हमें प्लस करना है 1/2 इंच, क्योंकि हमारा ऊपर जो आधा इंच सिलाई में जाता है उसके लिए भी हमें लेना होता है। तो बराबर करके 9 इंच हो जाएगा टोटल। तो अब हम एक डब्बा बना लेंगे। तो आपको जो मैं बताती जाऊँ आपको सिंपली वो करना है और एक कॉपी पेंसिल लेके फटाफट से बैठ जाओ। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ बताई है। और फिर भी आपको समझ में ना आए कुछ भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना फ्रेंड, हिचकिचाना मत। कोई भी सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत पूछना है आपको, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। तो देखिए इसे ऐसे हमें एक डिब्बा बना लेना है और बीच में से ये आर्मोल की लाइन कर लेनी है हमें। तो आप ऐसे ही करके बना लीजिए फटाफट से। और देखिए अब हमें जो हमारा शोल्डर है, तो देखिए मैंने पहले ही लिखा हुआ है इसमें, शोल्डर हमारा 13.5 इंच है। शोल्डर हमें 4.5 इंच लेना है। अगर हमारा 9 से 10 इंच गला है तो हमें सीधा सीधा 2 इंच कम कर देना है अगर हमारा 9 इंच गला है तो। और अगर हमारा 10 इंच गला है तो 2.25 इंच कम करना है। मैंने आपको वैसे भी वैसे ब्लाउजों की कटिंग बताई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो अगर हमारा 9 इंच गला है तो हमें इतना लेना है और 10 इंच गला है तो इसमें से हमें 0.5 इंच और कम कर देना है। तो हमें वैसे आप इतना भी ले लोगे तो ज़्यादा वो नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 4.5 इंच भी ले सकते हो उसके लिए। तो देखिए मैं जो इतना लिखा हुआ है 2 इंच कम करके, मतलब हमें जो शोल्डर है हमारा उसमें से 2 इंच कम कर देना है। तो मैंने आपको टोटली बता दिया है कि 4.5 इंच आपको रखना है। तो देखिए जैसे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 4.5 इंच होता है। तो मैंने ये यहाँ तक निशान लगा लिया है। तो हमें ये वाली जो लाइन है ये हमें सीधी कर देनी है। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक भी हमें इतना ही लेना है, ठीक है। और देखिए इतना लेना और हमें इसको थोड़ा सा
पाव इंच ज़्यादा नहीं, पाव इंच और बढ़ा देना। तो हमें इसमें प्लस करना है 0.25 इंच, 0.25 इंच। तो मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 5 इंच हो जाएगा। 5 से 5.25 तक आप ले सकते हो इसे। और ये देखिए ये जो हमने लिया है यहाँ से और यहाँ तक हम लगभग, ये केवल लगभग है, हमें यहाँ से और यहाँ तक 5.5 इंच लेना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ये। तो जो आर्म होल का जो हमारा ये केवल जो हमने लिया है ये केवल अंदाज़ा है अभी 5.5 इंच। और जो हमारा आर्म होल का जो राउंड आता है ऐसे करके, और हम इसे इंची टेप से जो हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से नापते हैं। जैसे कि हमारी फिटिंग यहाँ तक आ रही है तो हम यहाँ तक नापते हैं, तो वो होता है हमारा मेन आर्म होल। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा आर्म होल होना चाहिए पूरा टोटली। देखिए 13.5 इंच है, तो हमारा 6.5 इंच, मतलब कि 6.5 इंच नहीं, सॉरी 6.25 इंच टोटली होना चाहिए। 7 इंच भी रख सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा लूज होना चाहिए, मतलब कि 7 इंच तक आप ले सकते हो। 6.25 से 7 इंच तक ये ले सकते हो। तो अब देखिए ये हमारा शोल्डर हो गया, आर्म होल बता ही दिया आपको। तो जो हमारी चेस्ट है, आपको चेस्ट उतनी ही रख देनी है, चौथा हिस्सा लेकर। तो हमारा चेस्ट कहाँ है, चेस्ट है हमारी 26 इंच, तो चौथा हिस्सा हमारा 6.5 इंच हो गया। तो हमें 6.5 इंच ये सीधा सीधा रख देनी है, हमें ना इसमें कुछ घटाना है ना बढ़ाना है। अब देखिए अब आ जाती है कमर की बारी। तो कमर हमारी जैसे कि यहाँ पर आ रही है, तो हमें कमर भी 6.5 इंच लेनी है, क्योंकि टक्स का जो हमारा पार्ट है उसको लेते हुए 1 इंच हमारा टक्स है और कमर हमारी टोटली 5.5 इंच है वैसे। तो देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा मिडिल होता है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ का मिडिल हमारा ये हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो हमें बिल्कुल बीच में टक्स का निशान लगा देना है। आधा इंच इधर की साइड में इस डंडे से, आधा इंच इधर की साइड में और आधा इंच इधर की साइड में ये टक्स लगा देना है। तो ये वाला जो टक्स होगा हमारा, ये टोटली 1 इंच का होगा, 1 इंच का होगा केवल, क्योंकि हमने 1 इंच लिया है टक्स के लिए, तो हमें 1 इंच ही रखना है। और अब देखिए गले की बारी आ गई। तो जो हमारा गला है उसे हम 9 इंच रखना है हमें। तो देखिए हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या शेप देना चाहो। डिजाइन का बना सकते हो, गोल शेप या फिर पान शेप, कोई भी आप शेप दे सकते हो इसमें। तो ये मैं लिख देती हूँ 9 to 10 इंच। ये हमारा गला हो गया टोटली। अब देखिए आपको शोल्डर में थोड़ा सा झुकाव देना है, क्योंकि जो गला है हमारा थोड़ा सा फैलने लगता है। तो आपको इधर से, ये जो हमारा गला है इधर से हमें पाव इंच, मतलब कि 0.25, मैं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है फ्रेंड, माफ़ करना। तो हमें 0.25 पाव इंच आप समझ सकते हो ना, 1 इंच में से 1 इंच का चौथा हिस्सा। तो हमें इतना ये शोल्डर को डाउन कर देना है, ये वाला जो है। और ये हमारी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक हमें 13 इंच रख देनी है, जो भी हमने ली हुई है 13 इंच ली हुई है प्लस करके। तो ये हमारी टोटली कटिंग हो चुकी है। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना फ्रेंड। और अब देखिए जो हमारा जो चेस्ट का और कमर का निशान है उसको हमें जोड़ देना है, और जो भी आप मार्जिन के लिए छोड़ते हो उसे आपको छोड़ देना है। तो मैं 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ, तो आपको 2 इंच का मार्जिन रख देना है। तो आपको मैं सिर्फ एक कागज़ पे ही सिखा रही हूँ, आपको एक कोई भी ऐसे कॉपी भी या आपके पास ऐसे कागज़ ना हो प्लेन, तो आप ऐसे कॉपी भी बना सकते हो और उस पर मतलब एक पेज पर एक ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड। तो धन्यवाद।